जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है एल्बर्ट इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ एक्स रुपीज इन अ फिक्स डिपॉजिट स्कीम ऑफरिंग 10% पर एनम फॉर फर्स्ट ईयर एंड 15% पर एनम फॉर सेकेंड ईयर एंड रिसीव एन अमाउंट ऑफ रुपीज 20240 आफ्टर द 2 ईयर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। एग्जामिनर ने पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए, तो मैंने एज्यूम किया कि एक्स की जो वैल्यू है वो मैंने लेट के लिया कि मेरे पास में 100 रुपीज़ है। अब फर्स्ट ईयर में वो कितना दे रहा है, 10% इंटरेस्ट देगा। यानी कि अगर 100 रुपीज़ मेरे पास प्रिंसिपल अमाउंट है यानी पी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास में आपका 10%। तो 10/100 और टाइम पीरियड कितना देखा है 1 ईयर। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो इंटरेस्ट आएगा वो 10 रुपीज़ आएगा। यानी कि इसमें अगर मैं 10 रुपीज़ जोड़ दूं तो मेरे पास में टोटल जो 1 ईयर के एंड में अमाउंट आएगा वो आएगा 110। अब वो कहता है इस 110 को नेक्स्ट ईयर के लिए वो कितना देता है इंटरेस्ट, 15% के इंटरेस्ट पे देता है। यानी कि 110 अब मेरे पास क्या हो गया, न्यू प्रिंसिपल हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया मेरे पास, 15/100 हो गया। और टाइम पीरियड जो हो गया मेरे पास में वो 1 ईयर होगा। इससे मैंने इसको गया 5, ये मेरे पास 5×3 = 15 और 5×2 = 10 हो गया। तो ये कितना 33/2, 33/2 यानी 30 का जो आधा करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 15 और प्लस में 3 का करूंगा तो 1.5 यानी कि 16.5 मेरे पास क्या आएगा, ये इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इस 16.5 को 110 में मैं ऐड कर दूंगा 110 में, तो ये मेरे पास 126.5 का ये अमाउंट आ जाएगा टोटल। अब जो एट द एंड ऑफ 2 ईयर है मेरे पास में 2 ईयर है, वो टोटल जो अमाउंट है वो 126.5 है। बट एक्चुअली में अमाउंट होना कितना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए 2024 और 0। तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आप इस नंबर से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 160। इसको डिवाइड करने पे 160 आएगा। तो इसी नंबर से आप डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 16,000 रुपीज़ आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन जो है वो बी इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाहते और अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो सिंपल सी बात है, मान लीजिए कि एक्स क्या है यहाँ पर, अब प्रिंसिपल है। तो पहले साल ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी आपका या परसेंटेज में भी यूज़ होता है। तो ये 110 कर दो, अगर 100 का है तो 110 अपॉन में कितना कर दो आप 100 कर दो, इनटू में ये क्या हुआ मेरे पास में पहले ईयर का इंटरेस्ट प्लस अमाउंट आ गया, इनटू में अब ये सेकंड ईयर के लिए तो कितना 15% बढ़ रहा है ना, तो 100 में 15% जोड़ दो 115 अपॉन में 100 कर दो और इक्वल टू में बराबर किसके दो 20240 के बराबर रख दो। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 20240 इंटू में आपका 10,000 अपॉन में 110 इंटू में 1115 आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका काटने पे आएगा 16,000, यानी कि 16,000 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।